प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के जो चयनित पद हैं उनका अध्ययन शुरू किया था। अर्थात पहले हमने महाकवि सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उनके द्वारा रचित जो पद है उनका अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में बताया था कि जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं तो वे ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे गोपियों के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। वे उनके विरह में बहुत व्याकुल रहती थी। कोई भी संदेश ले जाने वाला होता उसे संदेश देकर भेजती थी। श्री कृष्ण गोपियों की दशा के बारे में परिचित थी। उनका परम मित्र बहुत ही ज्ञानी था जो उद्धव था। उन्होंने उद्धव के सामने गोपियों की स्थिति के बारे में चर्चा की तो उद्धव ने कहा कि उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि वे नहीं मानेंगे। उद्धव ने कहा कि मैं उन्हें अपने ज्ञान के माध्यम से समझा सकता हूँ। श्री कृष्ण भी तैयार हो जाते हैं। उद्धव गोपियों के पास आते हैं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। उस समय एक भौरा वहाँ आ जाता है। गोपियाँ उसे संबोधित करके उद्धव को अपनी स्थिति और अपने मन के भाव हैं वो प्रकट करती हैं। आज हम इन पदों का अध्ययन करेंगे। क्या कहती हैं गोपियाँ? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन सोर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। इस पद में यह कहें कि यदि हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो हमें लिखना है प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में से अवतरित है। इसमें जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म व योग का संदेश देते हैं या उपदेश देते हैं तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए उद्धव को समझाती हैं। उसी का ही यहाँ वर्णन किया गया है। क्या कहा है? व्याख्या करनी हमें गोपियों ने क्या कहा? सूरदास जी ने बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम अर्थात किसी अन्य के प्रति वैसा प्रेम उनके मन में नहीं था। तो वे कहने लगी उद्धव से, हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे भगवान या हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है जो बताया जाता है कि हर समय अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती है। मन करम बचन नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वे कहती हैं हमने अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से यह निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
अर्थात हमने दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। मन, वचन और कर्म के आधार पर दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुकी है। जागत सोवत सपने सोतु कानय कानय जकरी। अब वे बताती हैं कि हम तो जागते समय, सोते समय और सोतुक सपने में, कानय कानय जकरी, सपने में और सामने, अर्थात हर स्थिति में रात दिन श्री कृष्ण के नाम को ही जकड़ रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को हर स्थिति में, सोते समय, जागते समय, सपने में, प्रत्यक्ष में उन्हीं के नाम को ही अपने आधार बना रखा, या कान्य कान्य कृष्ण कृष्ण नाम ही हम जपती रहती हैं, उसका ही हम ध्यान लगाती रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। वे कहती हैं अली का अर्थ है मधुप या भोरा। हे मधुप, तुम्हारा यह सुनत सुनते हुए जोग योग संदेश लगत लग रहा है ऐसो अली, ऐसो अली। हे मधुप, तुम्हारा यह योग संदेश ऐसे लग रहा है जो जिस प्रकार से करुई ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को मुँह में लेते ही उसे वापस गिरा देने की इच्छा होती है, मुँह में रखने की इच्छा नहीं रहती है, वैसे ही तुम्हारा यह योग संदेश हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात तुम्हारा यह योग संदेश हम सुनना भी नहीं चाहती हैं। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। अब व्याधि का अर्थ है रोग। अब वो क्या कहती है, ऐसी व्याधि, ऐसा रोग तुम लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, ना तो कभी हमने देखा है और ना ही कभी इसके बारे में कुछ सुना है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो योग संदेश के रूप में ऐसा रोग लेकर आए हो जो कभी हमने ना देखा और ना ही सुना है। आगे कहती हैं यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि आपका यह संदेश तो उन लोगों को दीजिए या उन लोगों को सिखाइए जिनका मन चक्री, जिनका मन घूमता रहता है, चक्र की तरह घूमता रहता है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहता है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारे मन में तो श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, उनके अलावा हम किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती हैं। मन, वचन और कर्म से हमने उनको हृदय में बसा लिया है। जागते समय, सोते समय, सपने में और प्रत्यक्ष हर स्थिति में ही हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती है, उन्हीं के नाम का ही रट लगाए रहती है। तुम्हारा जो ये योग संदेश है यह हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है और तुम तो ऐसा रोग लेकर आए हो जो ना कभी देखा है ना सुना है। तुम्हारा यह योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। तुम अपने इस निर्गुण ब्रह्म और योग साधना को ऐसे लोगों को समझाओ, ऐसे लोगों को सिखाओ जिनका मन भटकता रहता है। गोपियों का मन तो एक जगह स्थिर हो गया है सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में। अब वे बताती हैं कि ऐसे लोगों को समझाओ जिनका मन भटकता रहता है। इसमें यदि हम विशेष देखेंगे तो पहला श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। दूसरा, हारील की लकड़ी के माध्यम से उदाहरण देकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया गया। जो करुई ककरी, जो आने की वजह से यहाँ उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार है। कानय कानय यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, मधुर एवं ललित प्रयोग है। साथ ही सूरदास द्वारा रचित ये पद
गे हैं, अर्थात इन्हें गाया जा सकता है। तो इस पद में हम विशेष हैं वो अनेक लिख सकते हैं, जैसे 4-5 विशेष बन गए। तो हर पद में सूरदास द्वारा रचित, हर पद में ब्रज भाषा में रचित, दूसरा मधुर और ललित पद, और साथ ही साथ सुगे हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हारील की लकड़ी उदाहरण देकर समझा दिया गया है, और जो है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब दूसरा पद, हम तो दुहु बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नाथरु जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी। जो कथा पा लागो उदो, ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजीब और भजे, जो ताकी जननी छार। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास, या ये कहें कि भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मर गीत में से अवतरित है। इसमें गोपियाँ निर्गुण उपदेश या उद्धव द्वारा दिए जाने वाले निर्गुण उपदेश का विरोध करते हुए उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति निष्ठा या श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव हैं उन्हें समझाती हैं। क्या कहती हैं? हम तो दुहु बाती फल पाए। हे उद्धव, हमने तो दोनों स्थितियों में ही फल अर्थात लाभ प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण हमें मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, अर्थात जीवन सफल होगा। नातरु जग जस गायो, वरना इस संसार में रहते हुए हमें उनका गुणगान करने की वजह से मोक्ष मिल जाएगा। गोपियाँ कहती हैं कि या तो हमें ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो बहुत ही उचित है, वरना जग जस गायो, संसार में रहते हुए हम उनका गुणगान करेंगे या इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। कहे वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। वे कहती हैं कि यदि इस कहे वे गोकुल की गोपी, गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है, सब बरनहीन लघु जाति। हम तो एक निम्न जाति की हैं, बाकी सभी जो उच्च जाति के लोग हैं, श्री कृष्ण का प्रेम मिलना सभी के लिए सौभाग्य की बात होती है। गोपियों ने बताया कि गोकुल की गोपियों की अर्थात हमारी क्या हैसियत है, हमने तो ऊंची जाति की हैं, ना ही उच्च वर्ण की हैं। श्री कृष्ण का प्रेम मिलना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो लक्ष्मी के पति हैं और उन्हीं के साथ ही उन्हें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अर्थात वे उनके साथ ही बैठते हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। गोपियाँ कहती हैं कि लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण का नाम हमारे साथ जुड़ा है, वही हमारे लिए बहुत है। जो भगवान अनेक प्रकार के पुराण हैं उनसे संबंधित उन्हें जानकारी है, अर्थात सभी धर्म ग्रंथों में उनकी व्याख्या नहीं हो सकी। साथ ही प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अगोचर हैं। ताऊ पर सब साच, कहो धो मुक्ति कौन की दासी। वे कहती हैं कि इस ऊपर हम तो
बहुत ही छोटी हैं। अर्थात इससे बड़ा सत्य क्या है कि हमें मुक्ति भी नहीं मिली। जो कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम आपके योग कथा है उसके बारे में क्या कहती है, आप हमें बार बार वो न समझाएं। हम आपके पाँव पड़ती हैं, निर्गुण साधना की बात है वो आप हमसे न करें। सूर श्याम तजी और भजे जो ताको जन्नी छार। हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर हम अन्य किसी की भक्ति करें, यह या उन जिससे हमारा जन्म व्यर्थ हो, ऐसा हम नहीं कर सकती हैं। देखिए इसमें सीधा सा है कि गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो दोनों तरह से ही फल प्राप्त कर लिया है। यदि श्री कृष्ण मिलते हैं तो ठीक है, वरना इस संसार में रहते हुए उनका गुणगान करके भी हमारा उद्धार हो सकता है। कहाँ वे गोकुल की गोपी, हम तो गोकुल की गोपियाँ सब तरह से वर्णहीन, सभी तरह से वर्ण से हीन है और हमारी जाति भी तुच्छ है। वे कमला के स्वामी, वे लक्ष्मी के पति और उनके साथ लक्ष्मी जी ही बैठती है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। मुनि और भगवान के बारे में क्या कहती हैं कि जो भगवान अनेक प्रकार के निगम ध्यान से संबंधित हैं और उनकी पूर्ण व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। उनके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी अगोचर है, अर्थात वो भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम तो एक तुझ गोकुल की गोपियाँ हैं। ताऊ पर अब साच को धो मुक्ति कौन की दासी। और इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है कि हम तो ये सत्य कह रही हैं कि हमें इससे बड़ी क्या मुक्ति मिल सकती है। हम तो उनका नाम लेकर ही अपना मोक्ष करवा सकती हैं। जो कथा पाला गो उधो। हे उद्धव, तुम्हारी यह योग कथा पा लगो, हम तुम्हारे चरण पड़ती है। ना कहूँ बारंबार, हम बार बार मोक्ष देने वाली या निर्गुण की जो ये साधना है उसे हम नहीं अपना सकती हैं, वो बात हम नहीं मान सकती हैं। सूर श्याम तजी और बजे जो ताकी जन्नी छार। वे कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को त्याग कर, श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती हैं। इसमें विशेष लिखना होगा, निर्गुण भक्ति की तुलना में प्रेम भक्ति को गोपियों ने श्रेष्ठ बताया। अनुप्रास अलंकार व काव्यलिंग अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही पद गेय पद हैं। आगे वाला पद देखिए। बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठी जे आवही ते कारे। तुम कारे सुफल सुत कारे कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। तागुन श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। यह पद भी सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में से लिया गया। इसमें मथुरा वासियों के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया। गोपियाँ उद्धव को बताते हुए क्या कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, बिलग जनी मानो उधो प्यारे। गोपियाँ कहती हे उद्धव, बिलग हम अन्यथा गलत नहीं कह रही हैं, बुरा मत मानना। बिलग जनी मानो, जानना मत, मान मत लेना, हमारी बात का बुरा मत मान लेना। उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे, हम जो बात कह रही हैं उसका तुम बुरा मत मान लेना। वह मथुरा काजर की कोठरी, मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है। अर्थात काजल की जो कोठरी होती है वह एकदम काली होती है, तो मथुरा नगरी को इन्होंने काजल की कोठरी के समान बताया है। जे आवही थे कार्य, जो भी उसके अंदर आता है, अर्थात जो भी मथुरा जाता है वहीं काला दिखाई देता है। तुम कार्य सुफलक सुत कार्य कार्य मधुप भंवारे,
अब वे समझाते हुए कहती हैं, इसीलिए तुम मथुरा से आए हो, तुम काले हो। एक सुफलकसुत अर्थात अक्रूर वह भी काले हैं, और जो भौरे हैं वो भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। और इन सब लोगों के साथ ही रहते हुए ही कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण की छवि है वह भी उज्जवल हो जाती है। वो इन सभी के बीच ही अधिक शोभायमान लगते हैं। मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। अब कहती हैं कि ऐसे लगता है मानो नील के मटके से निकालकर यमुना जल में उसे बहा दिया गया हो। मानो नील माट, नीले रंग के माट मटके में से ते काढ़े निकाल करके ले जमुना जाए पखारे, और यमुना नदी में ले जाकर बहा दिया हो या धो दिया गया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अब कहती हैं कि इन्हीं गुणों की वजह से यमुना का जल भी तुम्हारे कारण है। तागुन इन्हीं गुणों की वजह से, श्याम भई श्याम काले रंग की वजह से, कालिंदी यमुना नदी, श्याम गुण न्यारे यमुना नदी का जल है वह भी काला हो गया है। उन श्री कृष्ण के सारे गुण ही अनोखे हैं। गोपियाँ कहती हैं, बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे। पुनः देखिए, गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हम जो कुछ कहेंगे उसे अन्यथा में न लेना, गलत न समझना या गलत न मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, मथुरा जो नगरी है वह काजल की कोठरी के समान है। जे आवही ते कारे, जो भी वहाँ आता है वह काला हो जाता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, तुम काले हो, और अक्रूर है वह भी काला है, और भौरे हैं वह भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, इन लोगों के साथ, सभी काले काले लोगों के साथ रहने से श्री कृष्ण जी की छवि है वह भी अधिक शोभायमान लगती है। कमल के समान आँखों वाले श्री कृष्ण की छवि। मानो नील माटते खड़े, ऐसे लगता है जैसे नीले मटके में से निकाल कर जमुना पाइप में जमुना में उसे धो दिया गया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम इन्हीं गुण की वजह से कालिंदी यमुना नदी है वह भी काले रंग की, अर्थात उसका रंग भी अलग है, और श्री कृष्ण के गुण हैं वो अनोखे हैं। अब इसमें यदि हम विशेष लिखेंगे तो पहला विशेष प्रस्तुत पद ब्रजभाषा में रचित है, और दूसरा है इसमें गोपियों ने व्यंग्य किया है कि मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है, वहाँ जो भी जाता है वह काला ही हो जाता है, अर्थात उनके विचार हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें अनुप्रास वह जनी आया है, यहाँ पर मानो आया है, मानो नीलमाट, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। बिलक जनी मानो मान न लेना, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह मानो नीलमाट, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा पद, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप पर सराची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं जूखी। अब इन जोग संदेश नहीं उदो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी। सूर सीकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में से अवतरित है। इसमें विरह से व्यथित होकर गोपियाँ उद्धव को अपनी विवशता है वह उजागर करती है, अर्थात श्री कृष्ण के विरह में किस प्रकार से वे दुखी हैं, इस संबंध में वे अपनी आँखें व अन्य स्थिति का भी वर्णन करते हुए उन्हें बताती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, अर्थात श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। कैसे रहे
रूप पर सराची ये बत्तियाँ सुनी रुखी। हम उनके बिना कैसे रह सकती हैं? हमें तो उनकी आँखों की छवि है वही सुंदर लगती है। बत्तियाँ सुनी रूखी, हम तुम्हारी निर्गुण साधना की जो रूखी बातें हैं वो सुनकर हम कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। अवधि गनत इकटग मग जोवत तब एती नहीं जूखी। हम तो श्री कृष्ण के आने के इंतज़ार में समय है उसकी गणना करती रहती हैं। अवधि गनत समय की गणना इकटक लगातार करती रहती है। मग जोवत और रास्ता देखती रहती है, इंतज़ार करती रहती है। तब एती नहीं जूखी, तब हमारी आँखें इतनी व्यथित नहीं होती हैं, दुखी नहीं होती हैं। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारा यह योग संदेश सुनकर हमारी आँखें हैं वो बहुत दुखी होती हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पथु की। वे कहती हैं कि हे उद्धव, बारक वह मुख, अब तुम एक बार श्री कृष्ण का हमें मुंह दिखा दो। दूही पे पीवत पथु की, या गायों को धोकर ताज़ा दूध पीने वाला मुख दिखलाओ। ऐसा मुख दिखलाओ ऐसे लगे जैसे गायों का दूध निकालते हुए, ताज़ा दूध निकालते हुए उनके चेहरे पर लगा हुआ हो। सूर सिकत हटी नाव चलो ये सरिता है सुखी। अब वे क्या कहती हैं कि हमारी जो नदी है उनके इंतज़ार में जो हमारी आँखों की जो नदी है वह सूख गई है। सिकत हट रूपी जो नाव है, अर्थात जल रहित नदी में नाव चलाने का प्रयास जिस प्रकार से व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से हमारी आँखों में भी अन्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो तुम संदेश देना चाहते हो वह कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। पुनः देखिए इसमें, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमारी आँखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों की ही भूखी हैं। कैसे रहें रूप पर सराची, उनके रूप उनके गुण के बिना देखकर ये हमारी आँखें हैं कैसे संतुष्ट रह सकती है। ये बत्तियाँ सुनी रुखी, तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की योग साधना की बातें सुनकर हमें रूखी लगती है, अर्थात उनमें हमें कोई रुचि नहीं है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, हम समय को गिनती रहती हैं, गणना करती रहती हैं। इकटक मग जोवत, लगातार रास्ता है वो देखती रहती हैं। तब एती नहीं दुखी, जब उनका इंतज़ार करती हैं तब हमारी आँखें इतनी ज़्यादा नहीं दुखती, अर्थात आँखों में जलन नहीं होती है। अब इन जोग संदेशनी उद्धव अति अकुलानी दुखी। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारा यह योग संदेश सुनकर हमारी आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं और उनमें दर्द होने लगा है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार हमें वो मुख फिर से दिखा दो। दूही पे पीवत पतुखी, गायों का ताज़ा दूध निकालकर पीते हुए की जो छवि है श्री कृष्ण की, वो हमें आप एक बार दिखा दीजिए। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम तो सूखी हुई नदी में, सरिता सूखी हुई नदी में हठपूर्वक नाव चला रहे हो, अर्थात बिना पानी की जो नदी है उसमें नाव नहीं चलती है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में निर्गुण ब्रह्म के लिए, योग साधना के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा हृदय तो सूखी हुई नदी के समान हो गया है, इसलिए हमें तुम यह संदेश न दो तो ही उचित है। इसमें विशेष लिख सकते हैं कि ब्रजभाषा में रचित है और सुगे पद हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग भी
हुआ है। विद्यार्थियों, अब तुम्हें इन 4 पदों की सप्रश्न व्याख्या करनी है। वह है कल गुरुवार को सभी को अपना होमवर्क है वो भेजना है। धन्यवाद।